आज हम एक बैराग साहब के शिष्य हैं। ये इनका नाम विक्रम या पवन है, गाजियाबाद के। तो इनका एक कमेंट आया था, तो मैंने सोचा इस कमेंट पे हम चर्चा करें। तो संजय जी, अमरीश जी, पुष्पेंद्र जी, रविंदर जी, प्रदीप जी, बजाय इसको ना कोई लड़ाई झगड़ा बनाने के, बल्कि आप इसको समझें बात को। देखो क्या भक्तों के आगे कमेंट हैं, उनके क्या अनुभव हैं। जैसा उन्होंने बताया कि उनको अनुभव हुआ था सपने में, और उन्होंने क्या लिखा है खुद देखो। और वैराग साहब की बात और इनकी आपस में जरा मैच करो, तो आप ये देखो, ये पाओगे आप। मेरी बहुत बहुत सबसे बातें हुई है, बहुत है मेरे पास एग्जांपल इसके। सबके अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ इसको बल्कि आपको तो अनुभव हुआ है ना, अमरीश जी, यहाँ पुष्पेंद्र जी, यहाँ संजय जी, यहाँ प्रदीप जी, रविंदर जी, आप सबको तो अनुभव हो गए। यदि आपको अनुभव हो गए तो आप ये जरा मोहर लगवा दीजिए विराग साहब की ही इनके कमेंट पर कि हाँ ये सही है। ये देखो, आप इसको ढंग से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाओ, ताकि सब भक्तों में एक सच्चाई, सच सच पहुंचे। जो अमरीश जी, जैसे आप कहते हैं कि भाई मैं एक सवाल पूछूंगा तुम्हें उत्तर नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे वो बताना। इसमें हार जीत वाली मामला नहीं रखो इसके अंदर कि भी हराना ही है एक दूसरे को। नहीं, अगर मुझे नहीं आएगा मैं आपसे पूछ लूंगा। बात खत्म। अरे चर्चा के लिए आगे तो आओ भाई। आप सब भी इतने उतावले तो थे ही ना 4 साल से। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ वो चर्चा कंटिन्यू करो, जरा देखते हैं क्या है किसके पास। मेरे पास अधूरा होगा पूरा कर देना, बस बात ही खत्म है इसमें। ये ईगो सारी, ईगो या सारी ये अहंकार ना, ये अंदर का यहीं रह जाना सारा। तो अहंकार नहीं ज्ञान में। अगर आपको ज्ञान का या किसी को, मुझे या किसी को भी अहंकार हो गया तो हम तो आज भी गए तो कल भी गए। अब जैसे इस भाई का देखो, उन्होंने क्या लिखा है कि आत्मा परमात्मा में निशब्द हो गई। अब जब निशब्द ही हो गई तो तुम्हें आगे परमेश्वर शब्द कैसे सूझ गया, आगे की स्थिति कैसे सूझ गई भाई, जब निशब्द ही हो गए थे तो देखो ऐसे ऐसे अनुभव, मतलब ये भक्तों के साथ धोखा नहीं है क्या? आप खुद सोचो ये बात, आपके ही अपने भाइयों के साथ धोखा नहीं है ये? अगर ये अनुभव सही है, अमरीश जी इस पर ठप्पा लगा के आप जरा चर्चा करो। पुष्पेंद्र जी आप भी आए बेशक इस चर्चा में, कोई दिक्कत नहीं। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हेल्दी चर्चा हो और सबके सामने हो। सबके सामने इसलिए जरूरी है कि सबके सामने सारे समझदार हैं, सबको पता होगा। आज सबको पता है कबीर पंथ का, कबीर जी के ज्ञान के बारे में बहुत लोग जानते हैं। तो सबके सामने चर्चा करो, पता लग जाएगा हाँ भी किस क्या सत्य है, किसके पास क्या है, या भ्रम है, कुछ है, क्या है। हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे चेला हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। हमने यही तो देखना है किसका अनुभव सही है, कौन कैसी बात कर रहा है, कैसी स्थिति होती है। हम फिर मैच करेंगे सारा उसको। और कबीर जी की वाणी में सारे इशारे दिए हुए हैं। अमरीश जी आपने तो ग्रंथ भी पढ़ रखे हैं सारे। तो आप चर्चा ऐसे खुली तौर से इसकी चर्चा करो। कोई हराना है उसका कोई ऐसा दुश्मनी रख के नहीं, बल्कि ये देखकर कि हमने सत्य को उभारना कैसे है। ठीक है ना? तो ये भाई का मैं फोन नंबर भी देता हूँ, बेशक इनसे फोन करके पूछ लेना। ये सपने में अनुभव हुआ था इनको, ये बता रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3, अभी 4 या 5 हो जाएंगे, फिर बाद में ये पूर्ण पूर्ण परमात्मा तक पहुंच जाएंगे ये फिर। तो इसको आप ध्यान से चर्चा कीजिए। सतनाम साहेब बंदगी। इन लोगों को केवल किताबी कथा का ज्ञान आता है, और यह लोग एक बड़ी ही बारीकी से क्या करते हैं, आपसे वह पूछने चाहेंगे जो इनको आता नहीं, और जैसे आप बताओगे तुरंत उसकी कॉपीराइट कर लेंगे। और यही आखिरी जो मूल तत्व था ना, वो बैराग साहब ने बचा के रखा। वो जानते थे कि आगे ये भौंडर क्या उपद्रव करने वाले हैं। सतनाम साहेब बंदगी। संजय जी, आप ही के एक गुरु भाई का एक मैसेज था, उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने लिखा कि पहले मैं आत्मा में गया, फिर परमात्मा में, फिर परमेश्वर, इस तरह से वैसे कह रहे हैं। तो अब देखिए, ये जो ये सत्य और असत्य की जो बात खुली है ना, तो इसीलिए मैंने ये चर्चा आपके साथ की थी, ताकि पूर्ण सत्य सामने आए। सब भाइयों के पास जो जो भी वो अनुभव मान के बैठे हैं, क्या वो सही है? कि सभी इसी में तसल्ली किए हुए हैं कि जहाँ जो भी दिख गया या जो भी अनुभव हुआ बस सबको ही पूरा हो गया। तो हमारे सामने एक सत्य आना चाहिए। अब इन भाई से देखो, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब ये
अब इन्होंने अनुभव में क्या बताया कि पहले आत्मा फिर परमात्मा, वहां पे इनकी वो निशब्द हो गई। जब निशब्द ही हो गए वहां पे, तो परमेश्वर शब्द कैसे आ गया उसके बाद? भाई हम तो कहते हैं अभी एक होना है, आप तो एक से तीन कर गए। अब आत्मा, परमात्मा, फिर परमेश्वर, इसके बाद फिर पूर्ण परमेश्वर, फिर परम पूर्ण परमेश्वर। जब एक के तीन करे हो तो पांच भी कर दीजिए। कम से कम जो कर रहे हो उसमें भी पूर्ण कर लो आप। तो ये बात है कि इसलिए जैसे भाई ने एक और बात लिखी कि भाई जिस थाली में खाया उसमें छेद नहीं करते। ये मेरे भाई देखो, आप मेरी नीयत को समझो। मैं ये देख रहा हूँ कि क्या सबकी, जैसे मुझे संजय जी ने कहा था कि हम पूरे आप अधूरे, तो मैं यही देख रहा हूँ क्या मेरी थाली में, मेरे सब भाइयों की थाली में एक जैसा खाना पड़ा है? सबके पास वो खालिस खाना पड़ा है? मैं ये देखने निकला हूँ। ये ना कि कोई थाली में छेद तो उसको बोलते हैं कि जब आपका सही होते हुए मैं उसका खंडन करके अपना माल बेचना शुरू कर दूं, वो है थाली में छेद। क्या मेरी नीयत में आपको ये भला दिखाई नहीं देता कि भी अगर ये एक सत्य आएगा तो चाहे मदन पंथ का कोई हो, चाहे किसी भी पंथ का जो कोई सी भी गद्दी का हो, सबके सामने एक सत्य, एक सा अनुभव और सच्चा अनुभव हो। इसका मिलान करने निकले हम, अधूरे और पूरे का फैसला करने निकले हैं, ना कि कोई थाली में छेद। आप जब तक मुझे अपने से अलग समझेंगे ना, या ईर्ष्या द्वेष या हारने ही आया है, हारने हराने या इस तरह से जब तक ये दिमाग में आप रखेंगे, आप मेरी नीयत को समझ भी नहीं पाएंगे। क्या जो सत्य आएगा, क्या उससे सिर्फ मेरा भला होगा? आपका नहीं होगा, सभी का होगा ना। तो हम मिलके एक सत्य को ला रहे हैं सामने। जैसे संजय जी ने कहा उनके पास पूरा है, ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट नहीं है वो संजय जी बताएंगे। आपके कमेंट का भी जो अनुभव है, मैं चाहता हूँ कि विराग साहब या किसी से आप वो मोहर लगवा के यूट्यूब में दिखा दो आपकी, हाँ ये अनुभव सही है। तब हमें समझ में आएगी। यदि ये अनुभव गलत निकला तो क्या फिर आपका खुद का भला नहीं होगा भाई साहब? आप बताना। ठीक है ना? तो ये चीज देखने निकला हूँ, ना कि कोई थाली में छह थाली तोड़नी, नहीं, ये सब नहीं है। अपने दिमाग को आप वास्ट करो सभी। और संजय जी आपके हम इंतजार कर रहे हैं अभी, विराग साहब जी का जो हमने सवाल पूछा है उसका उत्तर आप बताइए। जैसे चुनौती देने में आप रोज रोज अपना वो जोश दिखा रहे थे, ऐसे ही जवाब देने में भी जोश दिखाइए ना सेम, ताकि आगे से आगे हम इसको बढ़ाएं। ठीक है, यही मेरी विनती है आपसे। संजय जी, अमरीश जी, रविंद्र, प्रदीप जी, क्या आपको ये दुख नहीं लगता कि किसी भगत जो अपना अनुभव पूर्ण हो माने बैठे हैं, क्या पता उनका अनुभव पूर्ण ना हो? चाहे वो आपके गुरु भाई हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई है। कम से कम ये दुख तो आपको लगना चाहिए ना। इसलिए इस सत्य को आगे बढ़ाने के लिए आप भी फटाफट, जैसे आपने चुनौती दी थी, उसी तरह से जवाब देकर इसको, चर्चा को आगे बढ़ाओ। ये इस बार जो कबीर जी का ज्ञान, कबीर जी का मोक्ष का रास्ता में मिला है, उसमें हल्की सी चूक ना मेरी हो, ना आपकी हो, ना किसी गुरु भाई की हो, ना किसी की हो। मैं तो कहता हूँ जहाँ तक हो सके हम सत्य को खोजें। क्या पता किसके पास है वो सत्य निकल के आएगा ना बाहर। तो ये दुख लगना चाहिए आपको, बाकियों के लिए भी, कि कौन क्या लेके बैठा है, कौन अपने आप को पूर्ण समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा। हो सकता है कौन कौन निकले, कौन नहीं, देखेंगे बाद में। तो ये समझो सबके कल्याण के लिए, ये जो आपने चर्चा शुरू करी, चुनौती दी थी, ये सबके कल्याण के लिए बहुत अच्छा स्टेप, इसको आगे बढ़ाइए आप। संजय जी, एक और प्रश्न का आप उत्तर दे दें सबके सामने। जो ये भाई ने जैसे बताया है, दूसरी अवस्था में जब ये ऐसे गए तो आत्मा ना तो शरीर रहा, ना मन रहा, ना सुरती रही, नी शब्द। तो बस मुझे अब इतना सा ही और जवाब दे दीजिए कि जब ये अवस्था हो गई तो फिर वो ठंड, गर्मी, दुख सताना, ये कैसे हो जाता है फिर आत्मा को? ये भी आप जरा सबके सामने बताएं, अपना जो मूल तत्व है दुनिया के सामने पूरी तरह खोलें। धन्यवाद संजय जी। संजय जी, एक बात और ज़रा बता देना, ऐसा कौन सा मूल तत्व बता दिया है गुरु जी ने जो वहाँ के साधुओं का अभी गांजा, नशा, सिगरेट, ये बीड़ी, तंबाकू नहीं छूट रहा? ये कौन सा मूल तत्व है? ज़रा खोल के बता दीजिए।